एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए उसके। अभी हम इसमें सेकेंड मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, थर्ड मेथड से हम कंटिन्यू करेंगे इसमें, विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सो टोटल मेथड इन द इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल देयर आर टोटल 3 मेथड्स। फर्स्ट 2 मेथड्स हमने अपनी फर्स्ट पार्ट में कवर अप कर लिए हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड हमने सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड इज फर्दर of 2 types. First is capitalization by average profit and second is capitalization by super profit. So first method हम discuss करेंगे पहले, which is capitalization by average profit method. So under capitalization by average profit method, goodwill is equals to, so इसके अंदर हम goodwill calculate करने का फॉर्मूला है हमारा capitalized value of firm minus net assets। ये फॉर्मूला है गुडविल का अंडर द कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे हमने सीखा था हम सेम सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे, इनटू 100 अपॉन NRR। NRR is the normal rate of return which the firm will receive on their capital employed। जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होता है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से लिखा होता है, जो परसेंटेज में आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR हम ये फॉर्मूला यूज करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम माइनस करेंगे इसमें से नेट एसेट्स। नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होती है एसेट साइड अप्रोच। तो एक अप्रोच के लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स। Second is asset side approach, according to which the formula is all assets minus outside liabilities. So these are the 2 ways of calculating net assets. अब हम इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका मेथड यूज करेंगे नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, नेट एसेट्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आप इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करोगे, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है जी। सो ये है हमारा फर्स्ट मेथड अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड, विच इज कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज a business has earned average profit of rupees 1 lakh during the last few years. Find out the value of goodwill by capitalization method given that the assets of the business are 10 lakh and its external liabilities are 1,80,000. The normal rate of return NRR is given 10%. So we have to use the capitalization method by average profit. तो उसका हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, विच इज एवरेज प्रॉफिट into 100 upon NRR. So average profit is given to us 1 lakh. So we will put here the value of average profit जो हमें 1 lakh given है, into 100 upon NRR. NRR is given 10. So we will put the value of NRR 10. So we get the value of capitalized value of firm rupees 10 lakh. सो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लिया है 10 लाख। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 10 लाख। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है नेट एसेट्स।
नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। यहाँ पे लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज नहीं होगी क्योंकि लायबिलिटी साइड अप्रोच करने के लिए हमें कैपिटल्स एंड रिजर्व्स चाहिए, इसमें हमें कैपिटल एंड रिजर्व्स की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है। सेकेंड अप्रोच हमारी नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए है एसेट साइड अप्रोच, जिसमें हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो हमें यही मेथड यूज करके नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। सो एसेट्स इज गिवन टू अस 10 लाख एंड द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज गिवन 1,80,000। सो इट विल बी 8,20,000। सो नेट एसेट्स की वैल्यू आ रही है 8,20,000। तो यहाँ से नेट एसेट्स कैलकुलेट हो गए हैं हमारे। हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे नेट एसेट्स की 8,20,000। सो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो 10 लाख माइनस 8,20,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज कमिंग आउट 1,80,000. So this is our final answer of the goodwill under the capitalization by average profit method. ठीक है जी, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। सो अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड द सेकेंड मेथड इज कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, इंटू 100 अपॉन NRR। नाउ सुपर प्रॉफिट हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट minus normal profit. And how do we calculate normal profit? Normal profit is equals to capital employed into NRR upon 100. So हम normal profit calculate करना है। If normal profit is not given, using the formula capital employed into NRR, normal rate of return upon 100, तो हमारा normal profit आ जाएगा। उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट कर देना, वी विल गेट सुपर प्रॉफिट। एंड हम गुडविल के फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पुट करके इंटू 100 बाय NRR फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम कैपिटल एम्प्लॉयड का वही फॉर्मूला है जो नेट एसेट का फॉर्मूला है अभी हमने जो डिस्कस किया है, विच इज कैपिटल plus reserves and profit, and second formula is all assets. So these are the two formulas using which we can calculate capital employed, and using the capital employed we will arrive at normal profit, and when normal profit is calculated average profit में से हम उसको deduct करेंगे, we will get the value of super profit, and using the super profit we can easily calculate the value of goodwill using this formula. So this is the formula under the capitalization by super profit method. तो इसको आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स and the normal rate of return in similar business is 10%. Find out the value of goodwill. First, capitalization of super profit method, and second is super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. The assets of the business are given 10 lakh and its external liabilities are given 1,80,000. तो इसी सिंगल क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से करने हैं, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हम दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट केस में हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, जिसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया है, विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज गिवन टू अस 1 lakh, सो हम एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे 1 lakh पुट कर देते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं गिवन है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम यहाँ पे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो एसेट्स आर गिवन टू अस 10 लाख एंड लाइबिलिटीज इज गिवन 1,80,000। सो वी विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स इज 10 लाख minus capital liabilities which is given 1,80,000. So we will get the value of capital employed 8,20,000. So यहाँ पे capital employed की value put कर देते हैं 8,20,000 into NRR is 10%, so 10 upon 100. तो यहाँ से हमारी normal profit की value आ जाएगी 82,000. So we are getting the value of normal profit 82,000. तो हम यहाँ पे 82,000 वैल्यू अपनी नॉर्मल प्रॉफिट की पुट कर देते हैं एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो 1 लाख माइनस 82,000 इज 18,000 विच इज द सुपर प्रॉफिट. अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में. सुपर प्रॉफिट वी हैव कैलकुलेटेड 18,000 इनटू 100. NRR is given 10. So we get the value of goodwill 1,80,000 under the capitalization of super profit method. So this is the first part we have solved. Second part में we have to use the simple super profit method formula, which is according to which goodwill is equals to super profit into number of years purchase. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था लास्ट स्टेप में ही 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 54,000. अकॉर्डिंग टू normal super profit method, the value of goodwill is 54,000, and according to capitalization by super profit method, the value of goodwill is 1,80,000. Okay, so let us take up another question on the capitalization method. From the following figures below, calculate the goodwill according to capitalization of average profit. So we have to use the formula of capitalization of average profit here. Actual profit is given 72,000, normal profit 10%, assets की value हमें given है 8,70,000 and the value of liabilities is given 4 lakh. So यहाँ पे हमें method use करना है capitalization by average profit. So under capitalization by average profit, goodwill is equals to capitalized value of firm minus नेट एसेट्स. तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हमें कैलकुलेट करनी है. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR. सो वी आर गिवन एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट एज 72,000 इनटू 100 अपॉन NRR इज गिवन टू अस 10%. So we get the value of capitalized value of firm equals to 7,20,000. Now the second thing we have to calculate is value of net assets. So net assets में again we have to use the formula assets minus liabilities. So assets are given to us 8,70,000 and the value of liability is given 4 lakh. So we get the value of net assets 4,70,000. So this is the value of net assets. Formula में values put कर देते हैं. Capitalized value of firm we have calculated 7,20,000. Net assets we have calculated 4,70,000. So based on this we get the value of goodwill as 2,50,000. So this is the value of goodwill under capitalization of average profit method. So यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. हमने सारे ही मेथड्स इसके भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. इस पार्ट में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. लास्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है चैप्टर किसी भी क्वेश्चन में
तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।